बाकी तो नॉर्मल चीज़ पता ही रहता है। तो ट्रंप के खिलाफ पुतिन का मास्टर स्ट्रोक, 38 साल पुरानी डील तोड़ी, जाने अब क्या होगा। जिस तरह ट्रंप ने बोला नहीं कि न्यूक्लियर सबमरीन को रसिया के तट के किनारे भाई उसने भेज दिया, तैनात कर दिया। तो मॉस्को ने छोटी और मध्यम दूरी मिसाइल की तैनाती पर रोक हटा दी। तो रसिया का जो ये एग्रीमेंट था, रसिया ने बोला भाई साहब हटाओ इसको। रूस के अनुसार यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इस रोक को बनाए रखने की शर्तें अब मौजूद नहीं है। शर्त बराबर था कि तुम भी ऐसा नहीं करोगे, हम भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका ने तैनाती कर दी पनडुब्बी, तो भाई शर्त तो अमेरिका ने तोड़ा, तो रूस उसका स्टेप लेगा। इसलिए उन्होंने मध्यम दूरी वाली जो हथियार नहीं डिप्लॉय करने वाला था, मतलब उस पर रोक था, उसको हटा के अब डिप्लॉय करेगा। क्योंकि अमेरिका के रूस के तट पर परमाणु पनडुब्बी तैनात करने के बाद रूस ने यह कदम उठाया। पहले रूस और अमेरिका ने 1987 में मिसाइलों की तैनाती न करने का समझौता किया था। तई भगवा के कारण बकलोल लड़ना जानता है, ड्रामा करना जानता है, बकलोल एगो हड्डी लेके बॉल मारना जानता है, एगो डंडा लेके लड़ना जानता है। सब ड्रामा करेगा, कॉमेडी करेगा, गुस्सा होगा, जिस तरह जेलेंस्की, वो तो ड्रामा बाज था ना, देश का मट्टी मिलित कर दिया कि नहीं कर दिया। अब देश बचा कहाँ, यूक्रेन बचा कहाँ, आधा रसिया आधा अमेरिका, यूक्रेन कहाँ है बस। अब यूक्रेन तो बोल रहे हैं ट्रम्प को कि अरे भाई साहब आपने तो सब कुछ लेके पलटी मार दिया। तो ट्रम्प बोला मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम्हें नहीं मालूम था तो तुम्हें पता कर लेना चाहिए था। रूस ने छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइल की तैनाती पर लगी रोक हटाई, तो बढ़िया बात है। रूसी तट पर 2 अमेरिकी पनडुब्बी की तैनाती के बाद रूस ने यह कदम उठाया 1987। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर समझिए कि सब जो है अभी क्या है कि ऐसा नहीं है कि रूस का एक्सपोज तो हो ही गया मैक्सिमम हथियार जो उन्होंने यूक्रेन युद्ध में काम में लाया है। तो ड्रोन से यूक्रेन ने मारा, रूस ने तो फिर अब तो तबाही मचा दिया, ड्रोन मार रहा है। अब तो रूस तो ऐसा कर लिया कि मत बोलिए। तो ये चीज़ था। दूसरा, अभी डिफेंस पे 67,000 करोड़ का रक्षा बजट अपने तरफ से मतलब दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है, उसका कारण क्या है, वो सब हम आपको बताते हैं। वो दिया गया है कि किस लिए दिया गया है, हाँ, मोदी गवर्नमेंट के लिए ₹67,000 करोड़ डिफेंस, मतलब डिफेंस को मजबूत करने के लिए। क्या है, ड्रोन, नाइट विजन एंड सुपरसोनिक जो है एजेस फॉर आर्म फोर्सेस। ड्रोन तो पता है कि ड्रोन का मतलब जो है खरीदेंगे, और राजनाथ साहब ने बोला कि हम अपने इंडियन कंपनी से खरीदेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके। उसके बाद नाइट विजन हो गया कि रात को उसको देखिएगा ना तो एकदम लगेगा कि पूरा दिन हो गया है, ग्रीन कलर का रहेगा अंदर में, अब बहुत बढ़िया दिखता है ना, नाइट विजन। उसी में कई प्रकार के आ जाते हैं, PNB गूगल आ जा, क्या आता है, PNB गूगल ऐसे आता है। HSTI भी आप TV में सुनते होंगे, HSTI के बारे में बताया जाता है, हैंड हेल्थ थर्मल इमेजर, इस तरह का है, कई चीज़ सुनते होंगे आप लोग। तो वो चीज़ है। आगे क्या है, सुपरसोनिक एजेंट में भी ठीक है, कुछ ऐसे आती है जैसे ये रॉकेट लॉन्चर ले रखा है ना जी, यही फिल्म में था ना जी, सनी देओल भी तो लिया था, हाँ वो है रॉकेट लॉन्चर है, कि तोप ले लिया ना, रॉकेट लॉन्चर है। तो ये सब आर्म्ड फोर्स को प्रोवाइड करेगा, और अच्छी बात है कि भारतीय कंपनी से लेके करेगा। दूसरा, डिफेंस का जो एक्सपोर्ट भी है वो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हम लोग एमओ डिफेंस से कवर करते हैं। ठीक है, एमओ डिफेंस आज आधा % गिरा हुआ है, राजनाथ साहब बोले उसके बावजूद भी गिर गया। यही खासियत है इंडियन मार्केट का। लेकिन 6 महीना में देखिएगा तो बोलिएगा बाप रे बाप, 31-32% का रिटर्न। तो ये सब है, सामने है। देखिए ये सब जो भी रिटर्न है, ये देखिए नीचे से ये देखिएगा तो आपको 80% का रिटर्न दिखेगा, समझे। ये फरवरी से लेके चाहे मार्च से लेके जून तक, जून स्टार्टिंग तक 80, 70, 75, 80% का रिटर्न। यहाँ तो 77 दिख ही रहा है, 18 फरवरी से 5 जून तक, या फिर आप इसको आगे भी घसका सकते हैं। 28 फरवरी से भी आप देख सकते हैं कि इसकी 72%, 77% देखिए, है ना, दिख रहा ना। तो रिटर्न तो बनता है, लेकिन उसके लिए मार्केट में रुकना होता है, समझ गए। मार्केट में रहिएगा तभी कुछ मिलेगा। ऐसे सोचिएगा कि हमको खाली बता दीजिए कि हमारे लिए कौन सा बढ़िया रहेगा तो वैसे हो जाए, तो नहीं, मार्केट में बने रहिएगा तभी आप टिक पाइएगा, अदरवाइज नहीं टिक पाइएगा। और जब मार्केट में रहिएगा तो खूब आपको मार्केट अपने आप पैसा देगा। देखिए इतना बढ़िया रिटर्न दिया है, तो ये अभी रिटर्न नहीं देगा क्योंकि इसका आउटपुट इंपॉर्टेंट है। आउटपुट बोले तो भाई ऑर्डर मिलने से क्या होगा, माल डिलीवरी नहीं होगा। क्या हुआ, अभी तेजस और किसका हम लोग बना रहे थे ना, तो क्या हुआ, उसका इंजन नहीं मिल रहा है, तो क्या करिएगा, गुड्डी उड़ाइएगा प्लेन का, उसका लेके ढांचा को, उसका मेन तो इंजन है ना सर, तो इंजन ही नहीं मिल रहा है। तो वही चक्कर अभी चल रहा है। अभी रसिया का कावेरी इंजन तो बना रहा है रसिया के साथ मिलकर, क्योंकि US के तरफ से सब नहीं अभी प्रोवाइड किया जा रहा उतना,
जिस कारण से डिले हो रहा है। इसीलिए एयरफोर्स के चीफ भी एचएएल को लताड़ मारे कि आप बोले थे कि 24 में मिलेगा, नहीं मिला, 25 में मिलेगा, नहीं मिला, अब कितना क्या लेट कर रहे हैं, मजाक बना रखे हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा, भारतीय कंपनी ने ये चाइना का सामान ला के उसको खाली नट कस के भारत सरकार को भी चिपका दे रहा है। ये कंपनी सब, ध्यान रखिएगा, ये कंपनी सब चाइना से माल ला के भारत सरकार को चिपका दे रहा है। कुछ नहीं बना रहा है, एमएसएमई के नाम पे कुछ नहीं बना रहा है, बस वहाँ से माल एक इंपोर्ट किया, यहाँ चिपका दिया। तो भाई ये तो जब ऑडिट हुआ तब पकड़ में आया आर्मी में, और तो उसके बाद क्लियर हुआ कि भैया इसके अंदर तो मेड इन चाइना लिखा हुआ है। मेड इन इंडिया कहाँ का, कौन सा हमारा घरेलू उद्योग काम किया इसमें? बस ये काम किया कि चाइना से लाया, यहाँ जोड़ लिया भारत में और ऊपर चिपका दिया कि लो फलाना कंपनी, अब बेच दिया डिफेंस को, जा। तो ये ऑडिट में पकड़ाया था, तो इस पर बवाल काफ़ी हुआ था। तो कंपनी को चाहिए अपनी गुणवत्ता को श्रेष्ठ करे। मैं मानता हूँ कि ये रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है, सालों लगता है। तो कुछ करिए उस मामले में, जिससे कि आप चाइना पर डिपेंडेंसी ना रहे, आप खुद अपना बनाओ, कंपनी को दो, सरकार को दो, बाहर बेचो, अच्छी बात है। आप शॉर्टकट अपनाइएगा, कुछ बनाइएगा नहीं, बस वहाँ से आया यहाँ पर ही खाली आपने असेंबल किया और चिपका दिया, तो ये बात ठीक नहीं है। और एक्चुअली पता है यही धंधा सब जगह चल रहा है टोटल। आपको क्या लगता है कि जो टाटा मोटर्स है, टेल्को कंपनी, इस सब पार्ट्स पहले अपने बनाती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनको अपना स्टाफ कटिंग करना, ये करना, वो करना, फलाना ढिकाना करके कम से कम साहब 1000 कंपनी तो जमशेदपुर में एक्स्ट्रा है। मतलब ये ब्रांडेड कंपनी के अलावा 1000 कंपनी तो ऐसी पड़ल है। कोई क्या बेचता है, कोई स्क्रू कंपनी को देता है, कोई कुछ पार्ट्स बना के देता है, कोई सॉकर बना के देता है, कोई कुछ बना के देता है। छोटी छोटी 1000 कंपनी भाई साहब है, और सब लेके टाटा मोटर्स क्या करता है, सबको इकट्ठा करके और उस पर लेवल चिपका देता है, बस जाने दो। पहले क्या है, हर चीज़ का प्रोडक्शन होता था अपना कंपनी में, आज के टाइम में असेंबल होता है, बहुत कम प्रोडक्शन हो गया है, बस असेंबल करो जाने दो, कोई क्वालिटी कुछ ध्यान में नहीं है, बस ऐसी चल रहा है। ठीक है, तो ये सब तो है, क्या बताएं, पहले वाली हकीकत नहीं है, लेकिन चलिए जो है सो है। तो यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं ना, उनको निवेदन है कि भाई साहब ऐसे चीटिंग करके काम करिएगा तो कुछ दिन में आप पैसा जरूर बना लीजिएगा, लेकिन भरोसा खो दीजिएगा। और बोलते नहीं है बद ठीक है, बदनाम ठीक नहीं है। मतलब आपको कोई बोल दे कि ना ना ये तो बदमाश है, तो आप बोलिएगा वो ठीक है, ये गुंडा है तो ठीक है, वो कोई खराब बात नहीं है, ये बहुत लड़ाकू है वो ठीक है। लेकिन कोई बोल दे नहीं चोर है, ये चरित्रहीन है, तो ये तो आपको मतलब खतरनाक टाइप का हो गया। उसी तरह ये कंपनी अपने से बनाए, कुछ खराबी हो जाए तो बोलेगा हाँ ये कमी है, वो कमी है, लेकिन अभी तो जब जांच निकल के आ रहा तो बोलता है कि ओहो ये तो पूरे चाइना, ये तो फ्रॉड कंपनी है जी, ये तो खाली असेंबल करके दे रहा है, इतना तो आर्मी का आदमी लोग असेंबल कर लेगा। ये चीज़ का ध्यान रखे कंपनी, तब तो डिफेंस अच्छा है, नहीं तो फिर जैसे चलता आया है वैसे ही चलेगा। बाकी राजनाथ साहब ने जो बोला था तो उस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये सब कंपनियाँ आती है, हम लोग एमओ डिफेंस लेते हैं तो 18 कंपनियाँ आती है, जिसमें BEL, HAL, ठीक है, सोलर इंडस्ट्रीज, मस्डॉग, भारत डायनेमिक, कोचिन शिपयार्ड, जेन टेक्नोलॉजी, इस तरह सब आती है ना। तो मेन बड़ा है HAL है और BEL है, ये दोनों बड़ा है, साथ में सोलर इंडस्ट्री ये भी एक अच्छा मतलब, और मस्डॉग भी है, तो ये सब एक अच्छा मतलब कंपनी सब है, तो ठीक है। तो ओवरऑल जो अभी डिफेंस है ऊपर से गिरा हुआ तो है ना, ऊपर से करेक्ट हुआ है। मेरा भी प्रॉफिट काफ़ी था, ख़त्म हो गया, तो कोई बात नहीं, मार्केट प्रॉफिट लिया है तो मार्केट प्रॉफिट देगा, सिंपल है भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ है, इसमें कोनो समस्या ही नहीं है। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, यही ना होता है जी। तो यहाँ पर ही साहब हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। कहाँ गया हम लोग का एमओ डिफेंस? पेशेंस रखेंगे ना बड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऊपर से भाई साहब अच्छा खासा नीचे आ लिया है, ठीक है, ऊपर से अच्छा खासा नीचे मोटा मोटी 15% टूट के और फिर से थोड़ा सा ऊपर उठा है। तो अब आप ही बताइए, इतना तो टूट लिया है, इसका ये मतलब थोड़ी कि कंपनी खत्म, तो वापस से ऊपर जाएगी। तो 87 एक सपोर्ट का काम करना था लेकिन किया नहीं, झूठ का है बोले, तो सपोर्ट का काम करना था लेकिन किया नहीं, तो ठीक है नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो अभी 87 एक हल्का सा रेसिस्टेंट या जो भी समझिए, 87 को निकलता है तो फिर ये 96 की तरफ आगे बढ़ेगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और मेरा तो इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन है, बढ़िया से आराम से हम तो बैठे हुए हैं। जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे कम हो गया और हम भी SIP करते रहे और लॉट साइज बड़ा कर लिए हैं। तो जो पहले 18% दिया था और अब 18% देगा, उसमें काफ़ी फर्क रहेगा। फर्क ये रहेगा कि पहले लॉट उतना बड़ा नहीं था, अभी लॉट थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा। और इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए ले जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मेरा कोई इस पर
व्यू नहीं है। बाकी जिनको स्विंग करना है इस पे 5% पे स्विंग करिए, 10% की गिरावट पे आप इस पे सेकेंड लॉट लगा सकते हैं। ठीक है, जिनको स्विंग करना है वो 5% हाई पे अपना प्रॉफिट बुक करिए और 10% की गिरावट पे अपना सेकेंड लॉट लगाइए। तो मेरा तो उम्मीद था कि 77 तक आएगा, लेकिन उम्मीद लगता है कि नहीं आएगा, अभी घूम गया है मोटा मोटी। अब साइडवेज वाला मतलब रुख अपना लिया है, समझ गया ना, साइडवेज वाला, नहीं तो ऊपर निकलेगा। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। डिफेंस का इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा धीमा धीमा भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, अच्छा है। इस पर शॉर्ट टर्म व्यू मत बनाइए, इस पर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू बनाइए, बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।